नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। और आखिरकार मिशेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने वाला काम तीसरे टी20 में कर दिया है। मैं और रोहित आपको दूसरे टी20 के बाद मिले थे और हमने इसी सवाल के साथ उस वीडियो को छोड़ा था कि देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी इज्जत बचा पाती है या नहीं। और ऑस्ट्रेलिया एक वक्त पर तीसरी टी20 में ऐसी सिचुएशन में आ गई थी जिसमें लग रहा था कि लुटिया डूब गई, 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाएगा। लेकिन फिर आते हैं मार्श और उसके बाद सारा खेल बदल जाता है। व्हाइट वॉश से वो टीम को बचा लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे रोहित, कम से कम ऑन अ विनिंग नोट वो लोग आए हैं। बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि ये जो जीत थी ये टी20 रैंकिंग भी उनके बचा ले गई, वरना इंग्लैंड जो है वो नंबर 1 पर आ जाता। और इंग्लैंड की टीम अगर आप इस वक्त पे देखें तो डिजर्व करती है नंबर 1 की पोजीशन, खास तौर पे जिस तरह से 2015 वर्ल्ड कप के बाद से इस टीम ने अपने आप को रिडिफाइन किया है ना, और फिर 2019 का वर्ल्ड कप जिस तरह से जीता है, उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि हमारी 50 ओवर टीम अलग होगी, हमारी टी20 टीम अलग होगी, कैप्टनसी अलग होगी, यहाँ ऑन मॉर्गन, वहाँ जो रूट, और फिर टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से अलग है। तो ये जो एक चीज दी है ना, और खास तौर पे जो आपने कहा कि अब विनिंग नोट पे दोनों टीमों के पास कॉन्फिडेंस है। इंग्लैंड के खिलाड़ी सीरीज जीत कर आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सोच रहे हैं यार चलो जाते जाते आखिरी मैच ही जीत गए। अब दिलचस्प ये होगा कि वहां से जो ये खिलाड़ी आईपीएल के लिए आएंगे, क्योंकि कल ही आप बता रहे थे कि 17 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं और 13 इंग्लिश प्लेयर्स हैं। और कल एक खबर हमने आपको और दी थी कि मैनचेस्टर से ही 1 करोड़ का पूरा वो चार्टर्ड प्लेन बुक हुआ है जो सीधे दुबई आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है अपूर्व, कि कॉन्फिडेंस दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा। और दोनों ही खिलाड़ी, 17 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के 13 खिलाड़ी हैं जो आपने बताया। ये सभी खिलाड़ी इस सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये जब आईपीएल आएंगे तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर वहां पहुंचेंगे। लेकिन अभी तो बाकी सीरीज अभी बाकी है, अभी वनडे सीरीज तो बाकी है, देखना होगा उसमें क्या होता है। इस टी20 सीरीज के बाद, क्योंकि 16 तारीख तक वनडे आखिरी वनडे खेला जाएगा। हाँ, 16 तारीख को आखिरी वनडे खेला जाएगा। तो देखते हैं कि उसमें क्या नतीजा आता है, क्योंकि डोमिनेट पूरी सीरीज में इंग्लैंड कर रही है, ये हमको देखने को मिल रहा है। क्या वनडे फॉर्मेट में 50 ओवर के फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया जवाब दे पाएगी? छोटे छोटे मौके इंग्लैंड ने बनाए, और ऑस्ट्रेलिया उन छोटे छोटे मौकों पर ही इस मैच को जीता है, वरना इंग्लैंड ले जा लेता 3-0। बिल्कुल। और देखना ये होगा चलिए कि आखिरकार वनडे सीरीज में क्या होता है। लेकिन ये जरूरी है कि वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बूस्टअप रहा है बिल्कुल ये जीत। और आप लोग अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए कि कौन जीतेगा वनडे सीरीज। जैसे इंग्लैंड सीरीज को लेकर, ये जो टी20 सीरीज थी इसको लेकर के इंग्लैंड फेवरेट्स थे, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा होता है, स्टीव स्मिथ थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, इधर स्टोइनिस थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, मैक्सवेल थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तो बोल ही नहीं पाया है। अगर वो शुरू हो जाएंगे, वो 50 ओवर में उनको और वक्त मिलेगा, तो देखना होगा। बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है जिस तरीके से वनडे सीरीज और इंटरेस्टिंग होगी। बिल्कुल और इंटरेस्टिंग होगी। आप अपना प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा, आपके मुताबिक वनडे सीरीज कौन जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।